मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह पे करम नवाजे और मीरा बाबा जितने भी चाहने वाले, मीरा बाबा को, जैन का बाबा को चाहने वाले सबों को अल्लाह ताला ठीक ठाक रखे और आगे उन्हों की परेशानी को कम करे अल्लाह ताला। और जिन्हों की दुआएं हैं उन्हों की जायज़ दुआएं अल्लाह ताला और मीरा बाबा सुने उन्हों की दुआओं को। आज जो बात बताने जा रहा बड़ी इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। मुझे यूट्यूब पे आना यूँ पड़ा, शायद अंधेर मचा रखी थी बाबा के नाम से। बाबा के नाम से पैसे लेना, बरगलाना एक बिजनेस सा बना लिया था। बाबा का इतना बड़ा हुआ बना रखा था उन लोगों ने, डराने के लिए एक हथियार था वो, बाबा के नाम से डराने के लिए। तो यूट्यूब पे मुझे यूँ आना पड़ा, शायद मीरा बाबा की बात समाज में समझा पाऊँ, जैन का बाबा की बात समाज में समझा पाऊँ, आपको एक नॉलेज मिले और डर की दुनिया से दूर रहे और सच्ची इबादत करे, सच्ची पूजा करे, ना मीरा बाबा से कोई भेदभाव नहीं रखे, ईमान से पूजा करे। तुम्हारे कुल के देवी देवता हैं और तुमको एक सटीक ज्ञान मिले और जानकारी आपको आगे तक फ्री की मिले। तो यूट्यूब पे मुझे इसलिए आना पड़ा, तो बाबा के नाम से पैसे हो या ना हो, बकरे के पैसे चाहिए उनको। घर में कोई आदमी बीमारी से मर रहा हो, उसकी टेंशन नहीं देखनी, बकरे के पैसे चाहिए। कमाई हो या ना हो, बकरे के पैसे चाहिए बाबा के नाम से। और बेचारा बीमार है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो ये कहते हैं कहीं से भी ला के रोटी नहीं खाता था, बकरे के पैसे चाहिए। तो मुझे यूट्यूब पे इसलिए आना पड़ा, मेरे पीर की और मेरे गुरु की बदनामी कर रखी थी उन लोगों ने। तो मुझे यूट्यूब पे आके आप लोगों को समझाना पड़ा। मैं आराम से बैठने वाला आदमी था, इलेक्ट्रिशियन हूँ, काम धंधा करके पेट पालता हूँ। मैं यात्रियों के भरोसे नहीं हूँ। मैं बाबा अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। तो यही बाबा ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं यूट्यूब पे आया। जो भी मेरे से ज्ञान हुआ मैं आपको देता चला गया। आपके पास कभी भी मैंने अपने नंबर यूट्यूब पे जल्दी से नहीं चलाए। फ़ोन नंबर क्यों नहीं चलाए? मैंने बिजनेस नहीं करना था, मैंने आप तक अपने पास बुलाने का तरीका नहीं था मेरे पास, आप तक समझाऊं कैसे। तो मैं यूट्यूब पे इसलिए आया आपको जानकारी मिले। और आज मेरी बात से दुनिया बहुत कुछ सीखी है। मेरे समझाने से दुनिया भर के चैनल बंद हुए हैं, गलत जो जानकारी दी है। तो जो भी है, तो बाबा ने मुझे गद्दी नशीन किया है। मेरे घर में भाइयों 3-3 गद्दी हैं, तो उस गद्दी की मर्यादा जानता हूँ। उस गद्दी की मर्यादा ये है, दुनिया की सेवा करो, किसी से पैसे मत मांगो, किसी को डराओ मत। गद्दी का मतलब ये होता है, जो अपनी गुरु की गद्दी का मान सम्मान कर ले तो समझ ले सबसे बड़ा अपने गुरु का चाहने वाला है वो। और जो गुरु के नाम से ही पैसा कमाने लग जाए, झूठ बोलने लग जाए, वो गुरु का चाहने वाला नहीं, वो पैसा को चाहने वाला है। तो यही जानकारी मैंने आपको दी है, जितनी भी जानकारी यूट्यूब से दी है मैंने आपको 100% सच दी है। तो गद्दी की कदर वो करता है जिसको गद्दी का अनुभव होता है, जिसने धक्के खाए हों, ठोकरें खाई हैं, जब जाके गद्दी का पता लगता गद्दी है क्या। गद्दी की मान मर्यादा रखनी पड़ती है। और गद्दी के अंदर किसी का भेदभाव नहीं रखा जाता। सब समाज सब बरोबर होते हैं, गरीब हो अमीर हो, गद्दी का मतलब ये होता है। और आज तक मैंने ऐसे देखे हैं, ऐसे वीडियो बना रहे, इंस्टाग्राम पे चल रही है और मीरा बाबा के नाम से वो खेल रहे हैं और उन्हों के आगे 10-10 रुपये रखे हुए हैं और किसी से एसी चढ़वा लिया, किसी से मंदिर की मूर्ति चढ़वा ली,
तो बाबा का चाहने वाला नहीं है। बाबा को पैसे की ज़रूरत कब थी? पैसे की ज़रूरत हमको थी। वो बाबा का चाहने वाला नहीं, वो पैसे का चाहने वाला है। जो सच्चा चाहने वाला होगा वो बाबा का समाज में एक मैसेज देगा, वो तुम्हारा भला करेगा। वो ये नहीं आपसे पैसे मांगेगा, वो आपको ही मोहरा बनाएगा। तो मेरे बाबा को क्या कमी है, तो वो आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं, और बाबा ने कोई डिमांड रख दी आप पूरी भी कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, जहाँ पर मीरा बाबा के आगे जो गद्दी खेलता है, तो मीरा बाबा का प्रचार नहीं कर रहा, वो अपना प्रचार कर रहा है। वो नंबर इंस्टाग्राम पे चला रहा है, फेसबुक पे चला रहा है, वो मीरा बाबा का प्रचार नहीं कर रहा, वो अपना प्रचार कर रहा है। मीरा बाबा का प्रचार उसको कहा जाता है जो अपनी बड़ाई ना करे, मीरा बाबा के बारे में बात बताए और जैन का बाबा के बारे में बात बताए। मीरा बाबा का भगत ऐसा होना चाहिए जो पहले आपका भला करे, फिर आपको आगे मार्गदर्शन करवाए, वो आपसे पैसे का डिमांड ना करे। तो भैया, जब मैंने तुम पे मेहनत कर रखी है, मेरा 2 रुपये नहीं रोक सकते, मेरा 2 रुपये नहीं रोक सकते। जब हमने किसी का भला किया है, वो खुद हमारी दक्षिणा देगा, वो 10 दफ़े देगा। क्यों? हमने ईमानदारी से काम किया है। दुनिया देखे या ना देखे, वो ईश्वर, वो मीरा बाबा जरूर देखते हैं। तो आज उन लोगों के लिए ये वीडियो जो कहते हैं, इसका नाम क्या, आप कोई भी है, वो कह रहा है गद्दी लगा रहा है और बाबा को खेलते हुए दिखा रहा है, वो बाबा वाला नहीं है। वो उस आड़ में अपना एडवर्टाइज कर रहा है, और मिनट में इंस्टाग्राम पे चला रहा है कोई चीज़, शरीर हिलता हुआ दिखा रहा है। वो मीरा बाबा का प्रचार नहीं कर रहा, वो अपना प्रचार कर रहा है। वो मीरा बाबा का प्रचार नहीं कर रहा, वो अपना प्रचार कर रहा है। अरे मेरे भाइयों, मैं ये कहने आता हूँ, तुम मीरा बाबा का प्रचार करो ढंग से, तो बाबा अल्लाह ताला के आगे तुम्हारा प्रचार कर देगा। और जहाँ तुमने अपना प्रचार किया, मीरा बाबा से जमानत भी जब्त है, जमानत भी जब्त है, खुदा के आगे तुम्हारी जमानत जब्त करवा देगा बाबा। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, एक गुरु और शिष्य का मार्गदर्शन करवा रहा हूँ। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। और जो आदमी अपना सम्मान करवाता है, वो आपका गुरु नहीं हो सकता। जो आपके कुल देवता का सबसे पहले सम्मान करवाता है, वो आपका गुरु हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है, अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे पीर को छेड़ो मत। यही था मेरा कहना। और किसी को मेरी बात बुरी लगे तो बुरी लगे, मेरा काम है सत्य कहना। जय हो मीरा बाबा, जय हो जैन का बाबा की जय हो।